रात्रि का वह क्षण जब संपूर्ण सृष्टि एक मौन में विलीन हो जाती है, वही क्षण आत्मा की आंखें खोलने का निमंत्रण होता है। जब शरीर शिथिल होता है और मन अपने संघर्षों से थककर आत्मसमर्पण करता है, तभी नींद एक द्वार बनती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, सोते समय भी चेतना जागृत रह सकती है यदि आत्मा को ईश्वर का स्मरण हो। यह साधना सोने की प्रक्रिया नहीं है, यह दिव्यता में प्रवेश का मार्ग है। आप जब लेटते हैं तो क्या कभी यह पूछा है कि नींद आपको कहां ले जाती है? क्या वह केवल विश्राम है या कोई और रहस्य वहां छिपा है? क्या आपके स्वप्न वास्तव में आपके भीतर की यात्रा हैं या केवल मानसिक उलझने? यही प्रश्न ध्यान की नींव रखते हैं, गहरी नींद से भी गहरी अनुभूति के लिए। इस क्षण आप जो सुन रहे हैं वह कोई साधारण बात नहीं, ये एक आह्वान है भीतर जाने का, उस दिशा में जहां शांति बोलती नहीं, अनुभव होती है। यदि आप थके हैं, खोए हैं या बस एक पल को रुकना चाहते हैं, तो यह साधना आपके लिए है। यह वीडियो किसी मजबूरी से नहीं, भावना से देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहां हर शब्द, हर विराम आत्मा को छूने के लिए रचा गया है। यदि आप सचमुच अपने भीतर के मौन से जुड़ना चाहते हैं, तो यह यात्रा आपकी है। इसे अंत तक देखें और स्वयं को वहां पाएं जहां सब कुछ शांत है। जब आप बिस्तर पर लेटते हैं तो पहला कार्य केवल शरीर को नहीं, अपने विचारों को भी विश्राम देना होता है। योगानंद इसे मनोविचारों की मौन समाधि कहते हैं, एक ऐसी अवस्था जहां आप स्वयं को देखने लगते हैं जैसे कोई और देख रहा हो। यह ध्यान वहीं से प्रारंभ होता है। प्रश्न यह नहीं है कि नींद कब आती है, प्रश्न यह है कि आप उस नींद में जागे रहते हैं या नहीं। क्या आप उस अवचेतन द्वार से गुजरते समय सजग होते हैं? क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब आप नींद में जा रहे होते हैं? वही क्षण योगानंद की साधना का प्रवेश द्वार है। ध्यान कोई क्रिया नहीं, एक उपस्थिति है जो आप अपने साथ नींद में ले जाते हैं। यह उपस्थिति तब जागती है जब आप सोने नहीं, डूबने लगते हैं। योगानंद कहते हैं, नींद में यदि आत्मा ईश्वर का स्मरण करती रहे तो वही नींद ध्यान बन जाती है। यह साधना केवल रात्रि को नहीं बदलती, यह आपके जीवन के भीतर के ब्रह्मांड को खोलती है। अब जब आप यह सब सुन रहे हैं, तो क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आप सपनों से अधिक सत्य हैं? क्या वह क्षण जब नींद आने से पहले सब कुछ हल्का हो जाता है, वास्तव में चेतना के द्वार पर आपका पहला स्पर्श है? यहां से हम उस द्वार को खोलना प्रारंभ करेंगे जहां शरीर शिथिल, मन मौन और आत्मा जागृत होती है। जागृत वह क्षण होता है जब आत्मा अपने असली घर की स्मृति में लौटती है। यह कोई बड़ी आवाज नहीं, बल्कि एक सूक्ष्म संकेत है, जैसे भीतर कोई दीपक हल्के से टिमटिमा रहा हो। जब आप सोने से कुछ क्षण पहले अपने हृदय में एक मौन धड़कन को महसूस करते हैं, वही जागरण का प्रारंभ होता है। परमहंस योगानंद ने कहा, सोने से पहले मन को आत्मा की ओर मोड़ दो, ताकि नींद केवल शरीर की न हो, वह आत्मा की भी यात्रा बन जाए। क्या आप यह समझते हैं कि नींद एक छोटा मृत्यु समान अनुभव है? और यदि मृत्यु के समय आपको जागृत रहना है, तो नींद का अभ्यास ही सबसे उपयुक्त तैयारी है। रात्रि को जब आप बिस्तर पर होते हैं, केवल करवट बदलना पर्याप्त नहीं होता, चेतना को भी करवट बदलनी होती है। यह साधना वहां से शुरू होती है। मन कहता है सो, लेकिन आत्मा कहती है, मैं अभी पूरी तरह जागना चाहती हूं। क्या आपने कभी उस मौन पर ध्यान दिया है जो आपकी आंखें बंद करते ही उपस्थित होता है? वह मौन कोई शून्यता नहीं, वह स्वयं ईश्वर का आमंत्रण है। लेकिन क्या आप उसे सुन पाते हैं, या थकावट के बोझ से पहले ही सब कुछ डूब जाता है? यह साधना उसी क्षण को पकड़ने का अभ्यास है। जब आप सोने के लिए लेटें, तो केवल शरीर नहीं, मन को भी विश्राम में भेजें और उससे कहें, अब मैं भीतर की ओर जा रहा हूं, वहां जहां स्वप्न नहीं, साक्षात्कार होता है। हर रात्रि सोने से पहले यदि कुछ पल मौन की गोद में स्वयं को सौंप दें, तो धीरे धीरे नींद ध्यान में बदलने लगती है। प्रश्न यह नहीं कि ध्यान कैसे करें, प्रश्न यह है कि क्या आप उसके लिए रुकने को तैयार हैं? क्या आपने जीवन में कभी इतना मौन ओढ़ा है कि उसमें ईश्वर की सांसें सुन सकें? मन की चंचलता को बंद करने के लिए कोई लड़ाई नहीं चाहिए, केवल एक प्रेमपूर्ण समर्पण चाहिए।
योगानंद कहते हैं, ईश्वर के चरणों में गिरो, लेकिन निद्रावस्था से पहले, ताकि वही नींद आपकी आत्मा को छू ले। हर रात एक अवसर है, आप चाहें तो सो सकते हैं, आप चाहें तो स्वयं को जान सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं उस अवस्था की ओर जहां नींद शुरू नहीं होती, चेतना विस्तृत होती है। विस्तृत वह क्षण होता है जब नींद कोई संकीर्ण मार्ग नहीं रहती, वह एक अनंत आकाश बन जाती है। परमहंस योगानंद के अनुसार यह साधना तब आरंभ होती है जब मन की सीमा मिटने लगती है और आप उस मौन की ओर बढ़ते हैं जहां शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता, केवल उपस्थिति बचती है। सोने से ठीक पहले यदि आप ध्यान की मुद्रा में न भी बैठे, लेकिन भीतर से मौन हो जाए, तो साधना आरंभ हो जाती है। आपका शरीर बिस्तर पर होगा, लेकिन चेतना धीरे धीरे एक पारदर्शी झील की तरह शांत हो रही होगी। उस झील में जब कोई विचार की लहर भी ना उठे, तो ध्यान स्वतः घटता है। क्या कभी ऐसा क्षण आया है जब नींद से पहले आपने सोचा हो, आज मैं अपनी आत्मा से मिलने जा रहा हूं? हम प्रार्थना करते हैं, लेकिन क्या हमने कभी उस मौन को सुना है जो प्रार्थना के बाद आता है? क्या आपने अनुभव किया है कि असली ध्यान वह है जो शब्दों के बाद उठता है, विचारों के बाद बहता है? नींद में ध्यान करने का अर्थ यह नहीं कि आप पूर्ण सजगता से जागे रहें, बल्कि यह है कि आप विस्मृति के भीतर भी एक सूक्ष्म स्मृति को जीवित रखें। जब श्वास धीमी हो जाए और शरीर शिथिल होने लगे, तो उस समय यदि आप केवल इतना जान जाए कि मैं चेतन हूं, तो यही साधना प्रारंभ हो जाती है। यह साधना कोई प्रदर्शन नहीं, यह आपकी आत्मा की वापसी है उसके स्रोत की ओर। हर रात आप एक द्वार पर खड़े होते हैं, या तो गहरी बेहोशी में गिर सकते हैं या उसी गहराई में स्वयं को पा सकते हैं। क्या आपके भीतर यह जिज्ञासा कभी जागी है कि नींद में जाने वाला मन क्या लेकर जाता है और लौटते समय क्या कुछ छूट जाता है? यह अभ्यास उसी अदृश्य क्षेत्र की यात्रा है जहां नींद और ध्यान का अंतर समाप्त हो जाता है। यहां कोई विशेष आसन नहीं, कोई विशेष मंत्र नहीं, केवल एक मौन उपस्थिति चाहिए। और जब यह उपस्थिति स्थिर हो जाती है, तो धीरे धीरे नींद ध्यान में बदल जाती है और ध्यान ईश्वर की बाहों में। अब अगला चरण उस बाहों की अनुभूति की ओर ले जाएगा, वहां जहां आत्मा पहली बार स्पर्श को जानती है। स्पर्श वह नहीं जो त्वचा को छूता है, वह है जो आत्मा को छूता है और बिना किसी स्पंदन के भीतर एक कंपन जगा जाता है। जब नींद की गोद में उतरते हुए आप केवल शरीर नहीं बल्कि चेतना को भी समर्पित करते हैं, तब यह साधना अपना पहला रहस्य खोलती है। परमहंस योगानंद ने बार बार इस सूक्ष्म बिंदु की ओर संकेत किया कि सच्चा ध्यान किसी आसन में नहीं, किसी नियम में नहीं, बल्कि उस क्षण में है जब आप स्वयं को पूर्णतः ईश्वर के हवाले कर देते हैं। सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि सोते समय आपने अपने भीतर किसी उपस्थिति का स्पर्श महसूस किया हो जो कहती है, तू अकेला नहीं है? जिसे आप सपना समझते हैं वह शायद आत्मा की किसी यात्रा की छाया हो। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस यात्रा में दिशा तभी मिलती है जब नींद में जाने से पहले एक स्पष्ट इरादा होता है। यह साधना इरादे की नहीं, भाव की मांग करती है। जब आंखें मूंदते समय आप यह अनुभव करते हैं कि अब मैं ईश्वर के साथ एक हो रहा हूं, तभी नींद में ध्यान उतरता है। क्या आपने कभी शरीर को धीरे धीरे शिथिल होते हुए देखा है? और क्या उस शिथिलता में मन की पकड़ को भी ढीला करने का अभ्यास किया है? यह साधना कोई कड़ी कोशिश नहीं है, यह तो एक सहज ढलान है जहां प्रयास धीरे धीरे प्रेम में पिघल जाता है। जिसे हम नींद कहते हैं, वह दरअसल आत्मा की ओर लौटने का एक मौन निमंत्रण है। लेकिन क्या आप उस निमंत्रण को पहचान पाते हैं, या जीवन की आपाधापी में वह हर रात अनसुना रह जाता है? हर रात जब आप बिस्तर पर हों, तो केवल आंखें नहीं, मन को भी बंद करें और भीतर धीरे से कहें, अब मैं उस स्पर्श को स्वीकार करता हूं जो मुझे मेरे सत्य तक पहुंचाता है। वह स्पर्श कोई आवाज नहीं करता, लेकिन वह सब कुछ बदल देता है। अब हम बढ़ते हैं उस स्थिति की ओर जहां नींद में गिरते हुए भी आत्मा जागरण की ओर बढ़ती है। जागरण का अर्थ केवल आंखों का खुलना नहीं है, यह उस क्षण की पहचान है जब आत्मा खुद को पहचानने लगती है।
नींद की साधना का यह अजीब सौंदर्य है कि वह आपको सबसे गहरी बेहोशी में ले जाकर भी जागरण की ओर ले जाती है। परमहंस योगानंद कहते थे, जब शरीर सो रहा हो और आत्मा सजग हो, तब ध्यान का चमत्कार आरंभ होता है। क्या आपने कभी सोने से पहले यह प्रश्न उठाया है, मैं कौन हूं जो इस शरीर से परे भी जागता है? यह साधना इन्हीं प्रश्नों की आंच में पकती है। न कोई जबरन अभ्यास, न कोई अनिवार्य विधि, बस भीतर एक तीव्र शांत इच्छा कि इस बार नींद व्यर्थ न जाए। जब मन विचारों से भरता है तब नींद केवल विश्राम बनती है, लेकिन जब मन शून्य हो जाता है तो नींद समाधि का प्रवेश द्वार बन जाती है। क्या आपने कभी रात के मध्य में ऐसे जागरण का अनुभव किया है जिसमें कोई भय नहीं था, कोई विचार नहीं था, केवल मौन था? वही मौन, वही मध्य, वही नींद और वही जागरण, वह है ध्यान की सबसे सूक्ष्म भूमि। कभी कभी वह जागरण किसी रोशनी के रूप में नहीं आता, वह एक गहरी गंध की तरह आता है, जैसे भीतर कोई प्राचीन मंदिर खुल गया हो। और तब बिना किसी प्रयास के, बिना किसी शब्द के, ध्यान नींद में प्रवाहित हो जाता है। क्या यह संभव है कि आत्मा हर रात इस राह से गुजरती हो, लेकिन मन उसे अनदेखा कर देता हो? नींद में ध्यान का अर्थ यह नहीं कि आप नींद को त्यागें, बल्कि यह है कि आप उसके भीतर जागने का रहस्य जान लें। और वह रहस्य तब प्रकट होता है जब आप सोने से पहले केवल कुछ पल भीतर ठहर जाए, बिना किसी भय, इच्छा या अपेक्षा के। जागरण कोई मंजिल नहीं, यह तो हर रात एक निमंत्रण है जिसे पहचानना ही साधना है। अब अगले चरण में हम उस रहस्य के समीप जाएंगे जहां सोने से पहले आत्मा संकल्प करती है कि वह ईश्वर से जुड़कर लौटेगी। संकल्प का अर्थ केवल कोई इच्छा नहीं है, यह वह मौन पुकार है जो आत्मा स्वयं को देती है। जब आप सोने से पहले केवल इतना अनुभव करते हैं कि मुझे इस रात ईश्वर से मिलना है, तो वही संकल्प साधना बन जाता है। परमहंस योगानंद ने इसे ध्यान की नींव कहा था, कोई विधि नहीं, केवल एक आंतरिक समर्पण कि मैं खो जाऊं लेकिन ईश्वर में। क्या आप हर रात सोने से पहले केवल इतना सोचते हैं कि शरीर को आराम चाहिए, या कभी यह सोचा है कि आत्मा को जागने का भी तो एक समय चाहिए? जिस तरह दिन भर की थकान से शरीर विश्राम चाहता है, वैसे ही आत्मा भी प्रतीक्षा करती है कि एक रात कोई तो उसकी ओर लौटे। यह संकल्प कोई शब्द नहीं चाहता, वह तो एक भाव है जो आंखें मूंदते ही बिखर जाता है पूरे चित्त में। जब आप इस भाव से सोते हैं तो नींद धीरे धीरे केवल विश्राम नहीं, एक यात्रा बन जाती है उस ओर जहां विचार नहीं जाते, जहां केवल मौन होता है। क्या यह संभव है कि हर रात हम किसी अनदेखे लोक में प्रवेश करते हों, लेकिन मन उस प्रवेश द्वार पर ही खो जाता हो? संकल्प का अर्थ यह नहीं कि आप जोर देकर कुछ सोचें, इसका अर्थ यह है कि आप अपने भीतर इतना गहरा उतरें कि वहां केवल ईश्वर की चाह बाकी रहे। तब वही चाह धीरे धीरे स्वर बन जाती है, बिना शब्द के, बिना प्रयास के, एक कंपन की तरह जो नींद को ध्यान में बदल देता है। और यही वह कंपन है जो धीरे धीरे शरीर को भूलने देता है, मन को विलीन करता है और आत्मा को दिशा देता है। अब हम उस दिशा की ओर बढ़ते हैं जहां सोने से पहले किया गया संकल्प आत्मा को नींद की परिधि से बाहर ले जाता है। दिशा वह नहीं होती जो बाहर से तय की जाती है, बल्कि वह होती है जो भीतर से खींचती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आत्मा को अपने स्रोत की ओर खींच रही हो। जब आप नींद में जाने से पहले किसी बाहरी ध्येय को नहीं, बल्कि केवल भीतर की पुकार को सुनते हैं, तब दिशा स्वतः प्रकट होती है। क्या यह संभव है कि ध्यान कोई अभ्यास नहीं, बल्कि केवल उस सहज दिशा की स्वीकृति हो जो पहले से ही आत्मा में विद्यमान है? परमहंस योगानंद कहते थे, ईश्वर की ओर जाने वाली दिशा केवल मौन के पंखों पर चलती है। जब हम सोने से पहले सभी आकांक्षाओं, सभी विचारों और सभी भय को छोड़ देते हैं, तब भीतर जो शेष बचता है वही दिशा है। यह कोई चिह्नित मार्ग नहीं, यह तो एक तरंग है जो आपको अपने केंद्र की ओर खींचती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि सोते सोते आप किसी गहरे अंधकार में नहीं, बल्कि किसी गहरी उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं? वही उपस्थिति, वही स्पंदन, वही नाद, वह आपकी दिशा है। और इस दिशा को पाने के लिए आपको कहीं जाना नहीं होता, बस
रुकना होता है और भीतर उस स्पर्श को महसूस करना होता है जो बिना छुए जागृत करता है। जब नींद में जाने से पहले यह भाव हो कि मैं शरीर नहीं, विचार नहीं, बस एक चेतना हूं, तब वही भाव दिशा बनकर नींद में उतरता है। यह वह क्षण होता है जब नींद मृत्यु नहीं बल्कि पुनर्जन्म बन जाती है और तब आत्मा स्वतः एक नई भूमि की ओर बढ़ती है जहां विचारों की कोई भाषा नहीं होती, केवल अनुभव होते हैं। अब हम उसी भूमि की ओर चलेंगे जहां नींद में उतरते हुए अनुभव ईश्वर की उपस्थिति का प्रथम संकेत बन जाते हैं। अनुभव वह सत्य है जिसे शब्द छू नहीं सकते और विचार समझ नहीं सकते। वह केवल घटित होता है मौन में, नींद में और गहराई में। जब आप नींद में प्रवेश करते हैं और मन को मार्ग से हटाते हैं, तभी अनुभव धीरे धीरे अपनी उपस्थिति दर्ज करता है। पर क्या आपने कभी यह सोचा है कि नींद में तो सब कुछ शांत होता है, फिर वहां कौन अनुभव कर रहा होता है? क्या यह वह आत्मा है जो शरीर से परे रहकर भी हर क्षण को ज्यों का त्यों महसूस कर रही है? परमहंस योगानंद कहते हैं कि नींद में चेतना मरती नहीं, वह केवल विचारों की परतों से मुक्त होकर शुद्ध अनुभव बन जाती है। नींद में जाने से पहले अगर आप यह बोध रखें कि मैं अनुभव करने वाला नहीं हूं बल्कि अनुभव ही हूं, तो आप स्वप्न की सीमाओं से आगे निकल सकते हैं। स्वप्नों की गति अनकंट्रोल्ड होती है, लेकिन ध्यान युक्त अनुभव में सब कुछ एक लय में होता है। हर दृश्य, हर अनुभूति, हर ऊर्जा। क्या आपने कभी ऐसा स्वप्न देखा है जिसमें कुछ भी बाहरी न लगे, सब कुछ जैसे आपके भीतर घट रहा हो? ऐसे स्वप्न ध्यान के सूक्ष्म स्तर पर घटने वाले अनुभव होते हैं। और जब नींद की वह अवस्था आती है जहां शरीर सो जाता है लेकिन भीतर कोई देखने वाला जागता रहता है, तब वह साक्षी अनुभव से परे अनुभव करता है। आप वह नहीं होते जो देख रहा है, आप वह हो जाते हैं जो देखा जा रहा है। और तब धीरे धीरे एक विलक्षण शांति जन्म लेती है जिसमें आप अपने अस्तित्व की आहट तक को बिना शब्द के समझने लगते हैं। उस आहट में ही ध्यान बसता है और वही बनता है स्पर्श आत्मा का परमात्मा से। अब हम उसी स्पर्श की ओर बढ़ते हैं जो नींद में अनकहे ढंग से आत्मा को उसकी जड़ों तक पहुंचा देता है। अनुभव केवल वही नहीं होता जिसे आंखों से देखा जाए या मन से समझा जाए। वास्तविक अनुभव वह होता है जो चेतना को छूता है, इतना गहरा कि वह शब्दों के बाहर होता है लेकिन आत्मा के भीतर। जब आप नींद की ओर जाते हैं तो शरीर धीरे धीरे मौन हो जाता है, मन अपनी गति खो देता है और एक नए आयाम की शुरुआत होती है। वहां कुछ दिखाई नहीं देता लेकिन बहुत कुछ घटता है। पर क्या आपने कभी यह विचार किया है कि जिस समय आप नहीं होते उस समय भी आप कुछ अनुभव कर रहे होते हैं? वह कौन है जो अनुभव कर रहा होता है जब आप चेतन रूप से उपस्थित नहीं होते? परमहंस योगानंद ने कहा था, चेतना की सबसे सूक्ष्म अवस्था तब प्रकट होती है जब देह और मन दोनों थककर चुप हो जाते हैं। नींद वही चुप्पी है। अगर उसमें जागरूकता की हल्की सी लौ बची रह जाए तो वह साधना बन जाती है। आप सोते समय कोई विशेष प्रयास नहीं करते, फिर भी कोई स्पर्श, कोई ऊर्जा, कोई छाया सी उपस्थिति आपको अनुभव कराती है कि कुछ गहराई में हो रहा है। वह अनुभव केवल सपना नहीं होता, वह आपकी चेतना की भीतर की यात्रा का संकेत हो सकता है। क्या यह संभव है कि हम सोते हुए भी सीख रहे हों? क्या यह हो सकता है कि कोई दिव्य तत्व हमें जागते मन की तुलना में और अधिक स्पष्टता से नींद में मार्ग दिखा रहा हो? नींद में यदि आप ध्यानपूर्वक प्रवेश करें तो एक बिंदु आता है जहां आप अपनी श्वास को, अपने विचारों को और यहां तक कि अपने नाम को भी पीछे छोड़ते हैं और वहां केवल अनुभव रह जाता है। कोई विचार नहीं, कोई स्मृति नहीं, केवल एक भाव जो सब कुछ को समेटे हुए है और फिर भी बिल्कुल खाली है। जब यह अनुभव होता है तो आत्मा एक विलक्षण शांति से भर जाती है, एक ऐसी शांति जो संसार की चुप्पी नहीं बल्कि भीतर की पुकार होती है। आप वह नहीं रहते जो आप दिन भर सोचते हैं, आप वह बन जाते हैं जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। और तब नींद एक अनजानी यात्रा नहीं बल्कि एक सशक्त साधना बन जाती है जहां हर रात ईश्वर के स्पर्श से आत्मा को फिर से छू लिया जाता है।
अब हम उसी अदृश्य स्पर्श की ओर बढ़ते हैं जो हर रात, हर स्वप्न के परे आत्मा को उसके स्रोत से जोड़ता है। स्पर्श वह होता है जिसे महसूस तो किया जा सकता है पर समझाया नहीं जा सकता। वह केवल तभी होता है जब भीतर कोई चाह शून्य हो जाती है और मौन का विस्तार शुरू होता है। जब नींद गहराने लगती है और शरीर मन विलीन होने लगते हैं, तब किसी क्षण ऐसा लगता है कि कोई अदृश्य हाथ आपके अंतरतम को छू गया। आप जागते नहीं, पर उस क्षण में कुछ बदल जाता है। क्या आपने कभी उस क्षण को अनुभव किया है जब नींद से ठीक पहले एक झटका लगता है, एक गिरने जैसा आभास होता है? क्या वह केवल मस्तिष्क की प्रतिक्रिया है या कोई चेतना का संकेत? परमहंस योगानंद ने कहा था, जब तुम नींद की देह रहित सीमा पर खड़े होते हो, तब ईश्वर तुम्हें चुपचाप स्पर्श करता है ताकि अगली यात्रा आरंभ हो सके। यह स्पर्श कोई विचार नहीं, कोई भावना नहीं, ये उपस्थिति है बिना आकार के। ये आत्मा की चेतना को धीरे से खोलता है, जैसे अंधेरे में किसी ने दीप जला दिया हो। साधना का वास्तविक आरंभ तभी होता है जब नींद के भीतर पहली बार यह महसूस होता है कि आप केवल शरीर नहीं हैं। आप वहां भी हैं जहां विचार नहीं है और जहां मैं होने का कोई अहम नहीं बचता। क्या आपने कभी वह क्षण महसूस किया है जब रात में अचानक नींद खुल जाए, लेकिन न कोई डर हो, न कोई कारण, केवल एक मौन और एक शांति जो सामान्य नहीं लगती? वह परम की उपस्थिति हो सकती है, वह चेतना का स्पर्श हो सकता है जो नींद के माध्यम से आत्मा को बुला रही है। अब प्रश्न उठता है, यदि नींद इतनी साधनात्मक बन सकती है, तो क्या हम हर रात एक नई आत्मिक यात्रा पर नहीं जा सकते? क्या यह आवश्यक है कि हम केवल जागृत अवस्था में ध्यान करें, या फिर ईश्वर स्वयं चाहता है कि जब हमारा अहम सो जाए तब वह हमसे बिना बाधा के संवाद करे? आपका कार्य केवल इतना है, सोने से पहले एक गहरी श्वास लेना और यह भावना रखना कि मैं अब उस स्पर्श की प्रतीक्षा कर रहा हूं जो मुझे मुझसे मुक्त कर दे। तब वह आ जाता है, बिना आवाज, बिना आकृति, बिना नाम के, केवल मौन की तरह। अब हम उस मौन की ओर बढ़ते हैं जो नींद के भीतर प्रवाहित होता है और हर रात आपकी आत्मा को खींचकर उसकी मौलिक स्थिति की ओर ले जाता है। मौन केवल आवाजों का अभाव नहीं है, यह वह उपस्थिति है जहां आत्मा को पहली बार अपनी असली गूंज सुनाई देती है। जब आप नींद के करीब होते हैं, उस क्षण अगर कोई आंतरिक मौन आपके भीतर उतरने लगे, तो समझिए ध्यान ने अपनी चुप साधना आरंभ कर दी है। परमहंस योगानंद ने कहा था, मौन ही ईश्वर का पहला नाम है। जब आप दिन भर की हलचल से थक कर बिस्तर पर आते हैं, तो सिर्फ शरीर नहीं, आत्मा भी विश्राम चाहती है। लेकिन उसे विश्राम शोर में नहीं मिलता, उसे मौन चाहिए। एक ऐसा मौन जिसमें केवल ईश्वर की उपस्थिति बसी हो। क्या आपने कभी सोने से पहले यह अनुभव किया है कि बाहर की आवाजें तो बंद हैं, लेकिन भीतर का मन अब भी बोलता जा रहा है? फिर धीरे धीरे वह भी थमता है और कोई चुप्पी आप पर छा जाती है, जहां केवल आप हैं और कुछ भी नहीं। वहीं से नींद में ध्यान शुरू होता है। आप कोशिश नहीं करते, बस उस मौन को स्वीकार करते हैं। वह मौन शून्यता नहीं, वह जीवन की गहराई है जिसमें ब्रह्मांड की समस्त शक्ति सुप्त होती है। क्या हो यदि हम इस मौन को केवल सोने का संकेत मानने के बजाय आत्मा की एक सीढ़ी माने? क्या यह संभव है कि मौन के भीतर ही वह द्वार खुलता हो जो हमें आत्मचेतना की ओर ले जाता है? नींद उस मौन में उतरने का एक सुंदर माध्यम है। यदि आप बिस्तर पर लेटते समय यह भावना रखें कि अब मैं उस मौन की शरण में जा रहा हूं जहां ईश्वर प्रतीक्षा कर रहा है, तो नींद साधना बन जाती है। उस मौन में न कोई प्रश्न होता है, न उत्तर, केवल एक अनुभव होता है कि मैं हूं, पर किसी सीमा में नहीं। और वह अनुभव धीरे धीरे आपको उसी मौलिक स्थिति की ओर ले जाता है जहां न जन्म है, न मृत्यु, केवल एक प्रवाह है। अब अगली यात्रा उसी प्रवाह की ओर है जहां आत्मा की गति रुकती नहीं, केवल गहराती है। प्रवाह वह धारा है जो कभी रुकती नहीं। जब आप गहरी नींद में जाते हैं तो शरीर स्थिर हो जाता है, पर आत्मा की गति कहीं अधिक सूक्ष्म और प्रबल होती है। यह एक दिव्य गति है जो बिना किसी उद्देश्य के होती है, लेकिन उसकी दिशा बहुत स्पष्ट होती है।
आप क्या समझते हैं, जब नींद गहरी हो जाती है और शरीर को लगता है कि वह पूरी तरह से शिथिल है, क्या उस क्षण आत्मा का प्रवाह रुकता है? क्या यह रुकावट सिर्फ शरीर की होती है या आत्मा की गति भी किसी सीमा में बंध जाती है? परमहंस योगानंद ने कहा था, आत्मा कभी नहीं रुकती, न सोते समय न जागते समय। वह अपने मार्ग में निरंतर प्रवाहित होती रहती है। नींद एक विश्राम नहीं, एक अनुभव है जो उस प्रवाह की गति को और अधिक गहरे तक अनुभव करता है। जब हम सोते हैं तब हम इस प्रवाह का अनुभव नहीं करते, क्योंकि हम अपनी शारीरिक और मानसिक सीमाओं में बंधे होते हैं। पर अगर हम इस अनुभव को थोड़ी देर के लिए भी ध्यान से देखें तो हम महसूस कर सकते हैं कि हम एक ऐसी धारा में बह रहे हैं जो हमें कहीं और ले जाती है, एक ऐसी यात्रा पर जिसे शब्दों से व्यक्त नहीं किया जा सकता। क्या यह सच नहीं है कि हम दिन भर की हलचल के बाद केवल नींद में ही अपने भीतर के प्रवाह को महसूस करते हैं? क्या यह प्रवाह केवल शांति नहीं, बल्कि उस शांति में छिपी हुई शक्ति का भी प्रतीक है? आप सोते समय इस प्रवाह को महसूस करने की चेष्टा करें। यह प्रवाह एक अदृश्य धारा है जो हमारे भीतर से बहती है और हमें स्वयं से परे ले जाती है। यह न ध्यान के रूप में है, न किसी साधना के रूप में। यह एक प्राकृतिक अवस्था है जो नींद के भीतर प्रवेश करती है। जब आत्मा इस प्रवाह में समाहित हो जाती है तो वह सब कुछ भूल जाती है। यह भूलना आत्मा का दिव्य योग है, जहां वह अपने सच्चे स्वरूप से एकाकार हो जाती है। क्या यह संभव है कि हम जागते समय इस प्रवाह को और अधिक अनुभव कर सके? क्या हम अपनी साधना में इस प्रवाह को दिशा दे सकते हैं ताकि यह हमारी आत्मा की यात्रा में सहयोगी बने? आत्मा का यह प्रवाह हमें हर रात ध्यान की ओर खींचता है, और अगर हम उसे महसूस कर सकें तो हम हर रात को एक साधना के रूप में बदल सकते हैं जो हमसे कहीं ज्यादा गहरी हो। अब हम उस गहरी यात्रा की ओर बढ़ते हैं जहां आत्मा का यह प्रवाह हमें शून्य की ओर ले जाता है, वहां जहां कोई दिशा नहीं होती, बस एक निराकार चुप्पी होती है। शून्यता वह अंतिम अवस्था है जहां सभी रूप, विचार और भावनाएं विलीन हो जाते हैं। जब आप नींद की गहरी अवस्था में होते हैं तो शरीर, मन और आत्मा की सारी सीमाएं मिट जाती हैं। केवल एक शुद्ध, असीमित शून्य बचता है जहां से हर चीज का आरंभ होता है। यह शून्यता कोई नकारात्मकता नहीं, बल्कि जीवन के हर रूप की पूर्णता है। यह एक ऐसी अवस्था है जहां आत्मा अपने असली रूप में लौटा आती है और केवल वह शांति बचती है जो सब कुछ को समाहित करती है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप पूरी तरह से सो जाते हैं तो आपको अपनी उपस्थिति का बिल्कुल भी एहसास नहीं होता? क्या यह स्थिति केवल एक शारीरिक प्रक्रिया है या क्या यह आत्मा का अपने शुद्ध रूप में विलीन हो जाना है? परमहंस योगानंद ने अपनी उपदेशों में कहा था, शून्यता एक ऐसी स्थिति है जहां आत्मा के पार गहरी शांति होती है। वह शांति स्वाभाविक रूप से ध्यान के साथ जुड़ी होती है। जब आत्मा शून्यता में विलीन हो जाती है तो वह अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है। इस क्षण में ही ब्रह्म की अनुभूति होती है। यह शून्यता वह स्थिति है जहां समय और स्थान के भेद मिट जाते हैं। हम कुछ भी नहीं होते, फिर भी हम सब कुछ होते हैं। यह नींद का सबसे गहरा रूप है जहां आत्मा अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करती है और वह शांति हर अंग में व्याप्त हो जाती है। क्या हम दिन के दौरान इस शून्यता को याद रख सकते हैं? क्या हम इसे अपने जीवन में जगा सकते हैं ताकि हर क्षण शांति और प्रेम से भर जाए? यह शून्यता कोई अलौकिक अनुभव नहीं है, यह हमारे भीतर हमेशा से मौजूद है। नींद में हम केवल उस शुद्ध अस्तित्व के संपर्क में आते हैं। यह अवस्था हर रात हमें कुछ न कुछ सिखाती है, एक नया दृष्टिकोण देती है और हमें जीवन की सच्चाई से जुड़ने का एक और अवसर देती है। आप जिस शांति और शून्यता की खोज में हैं, वह आपके भीतर पहले से मौजूद है। जब आप सोते हैं तो वह शांति आपको अपने आत्म स्वरूप की याद दिलाती है। केवल आपको उसे महसूस करना होता है, जैसे आप हर रात एक नए ध्यान के साथ सोते हैं। इस अनुभव को स्वीकार करने के बाद आप हमेशा जानते हैं कि आपके भीतर एक शक्ति है जो आपको अपने वास्तविक स्वरूप में लाने के लिए हमेशा उपलब्ध रहती है। वह शक्ति कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि वह शून्यता है जो शाश्वत है।
अब जब आपने इन गहरे अनुभवों को समझा और महसूस किया, तो यह आपका कार्य है कि इसे अपने जीवन में निरंतरता से लागू करें। जब भी आप सोने जाएं, इस शून्यता की ओर एक कदम और बढ़ने का संकल्प लें। यही नींद में ध्यान का सर्वोत्तम रूप है और यही परमहंस योगानंद की सिद्ध साधना